ल्यूज 2026 के पहले ही दिन रब ताला की नेमतों के कई तरह के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। मरकरी 1 जनवरी को आपके 6th एंगल पर होगा। 2026 की पहली वीडियो या 2026 को एक्सप्लेन करने के लिए मैं 5 नए रिसर्चेस आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। मरकरी वैसे ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर टीम वर्क, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कम्युनिकेशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लर्निंग स्किल्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, जो अचानक फ़ायदे मिलते हैं, छक्के जो लगते हैं। एंड मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर माइंड, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ये सब चीज़ें भी, पब्लिक इमेज वगैरह। बट ये सब बातें जो लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं, जो थोड़ा बहुत रिसर्च रखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, उन्हें ये बातें पता है कि मरकरी ल्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उनके 2nd एंगल को रिप्रेजेंट करता है और उनके 11th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। 2nd एंगल मीन्स फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, 11th एंगल मीन्स ग्रुप एक्टिविटीज़। 4 जनवरी 2026 को मुझे 26 साल हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी कैरियर में, और इस एस्ट्रोलॉजी कैरियर में मरकरी को ल्यूज के लिए मैंने 6th एंगल पर 26 दफ़ा ही देखा। और उन 26 दफ़ा देखने के बाद जिस रिसर्च वर्क पर मैं पहुंचा हूं, जिस रिसर्च रिजल्ट्स पर मैं पहुंचा हूं, उसका जिक्र करता हूं। इट इज़ वेरी गुड टू सेट योर रूटीन वर्क। अब वो नहीं होगा कि मैं आज ये कर लेता हूं, कल मेरी सोच बदलेगी, कल मेरा प्लान बदलेगा, मैं कुछ और कर लूँगा। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये बिजनेसमैन के लिए भी है। स्टूडेंट्स क्या करते थे, मैंने ये सब्जेक्ट्स ले लिए हैं लेकिन मुझसे ये पढ़े नहीं जा रहे, अब मैं ये छोड़ता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ। जॉब पेशा लोगों के लिए क्या था, जॉब पर गए, कुछ दिन काम किया, हालात अच्छे नज़र नहीं आए, या जो रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, जो पे मिल रही थी, उससे रूटीन पूरी नहीं हो रही थी, तो उसे छोड़ने को दिल किया या लोगों से दिल ना लगा। तो इसे कहते हैं दोहरी सोच। सो नाउ यू सेट योर रूटीन ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन विद न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस। So this is the first new research on the base of Mercury in your 6th angle. The second research is you become more focused on your productivity. अब एवरेजली बस गए थे, कुछ कमा के ले आए हैं, कुछ इज्जत बन गई है, कुछ सेहत बन गई है, दैट इज़ नॉट द एम। आफ्टर 1 जनवरी मरकरी न्यू रिसर्चेस के मुताबिक, जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, इंसान को प्रोडक्टिविटी की तरफ फोकस करता, पिंच करता है, आगे बढ़ो, वैल्यूज़ ऐड करो, ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा मटीरियल एडवांटेजेस, ज़्यादा फेम, ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज, ज़्यादा रिलेशंस ज़्यादा का मतलब मोहब्बत ज़्यादा रिलेशंस में, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, शॉर्टकट से दिल भर जाएगा, प्रोफेशनल बनने को दिल करेगा। और वैसे भी अब अगला दौर जो है वो प्रोफेशनलिज्म का ही है। अब शॉर्टकट वॉर्टकट वाले लोगों को पकड़ लिया जाएगा, पकड़े जाएंगे, मतलब लोग अवेयर्ड हो जाएंगे बाय द सॉफ्टवेयर्स, बाय द आईटी एंड बाय द जनरल नॉलेज। सो यू बिकम मोर प्रोफेशनल एंड फोकस्ड, एंड आपकी वर्क रूटीन अच्छी होगी। ये मैंने 3 पॉइंट दे दिए। एक और चौथा पॉइंट है, आपकी माइक्रो मैनेजमेंट टेंडेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी। माइक्रो मैनेजमेंट टेंडेंसी इंक्रीज का मतलब ये है कि आप बहुत बुनियादी सतह की प्रॉब्लम से लेकर बहुत हायर सतह की प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिजिबिलिटी रखते होंगे। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर देकर चुप करके बैठ जाएंगे, आपको नीचे तक पता होगा कि कहाँ जाकर गैप आएगा एंड उसे कैसे रिजॉल्व करना है। इसे माइक्रो मैनेजमेंट टेंडेंसी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपके पेपर वर्क, टैक्सेशंस, कमिटमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस, या फिर चीज़ों को रूल एंड प्रिंसिपल्स के साथ चलाने वाली तड़प भी इंक्रीज कर जाएगी। ये उसका चौथा एडवांटेज था। 5वां एडवांटेज है आपकी टाइम मैनेजमेंट। आप जिस चीज़ की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू देंगे, सो उससे टाइम मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर दोस्तों में बैठे हैं तो सारा दिन बिजनेस कुछ किया ही नहीं और दोस्ती ही निभाई और शाम में रिग्रेट महसूस किया, या आप सारा दिन काम ही करते रहे वर्कोलिक स्टाइल में, सेहत को ही टाइम नहीं दिया, खाना ही नहीं खाया, रिश्तों को ही टाइम नहीं दिया। सो ये सिचुएशन भी नहीं आएगी। या फिर आप अपनी ही खुशी के लिए सब कुछ करते रहे, आपको किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं,
ये भी नहीं होगा। सो टाइम मैनेज हो जाएगा, जहाँ दोस्ती निभानी है, जहाँ मज़हब निभाना है, जहाँ बिजनेस निभाना है, जहाँ रिलेशंस निभाने हैं, आप सब में टाइम मैनेज कर सकेंगे। फिर लास्ट है आपकी जो पॉलिटिकल अप्रोचेस हैं, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, ये आपकी बढ़ेंगी, इंक्रीज करेंगी। एंड लास्टली यू विल बी excellent in your plans in this phase of Mercury, phase of Mars, phase of Sun and Venus। ये 4 planets हैं इस वक्त अच्छे। अभी तो मैं सिर्फ मरकरी बयान कर रहा हूँ, जो बाकी भी चीज़ें बयान करूँगा। सो इन नई रिसर्चेस के मुताबिक 2026 में आप फोकस्ड, आप प्रोफेशनल, आप टाइम मैनेजमेंट वाले, आप अच्छे मैनेजर एंड एक्सीलेंट प्लान्स वाले, तो मुझे लगता है कि ल्यूज बहुत ग्रो करेंगे। एक ट्रबल भी है सैटर्न की 12 जनवरी तक, वो क्या है वो मैं भी एंड पे बयान करता हूँ, बस अब पॉजिटिव चीज़ें बयान कर दूँ। सूरज भी आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, that is very productive, that is very supportive, that is very strong for your natural abilities like your dominating skills, your plan of actions, your creative ideas and even your bravery, confidence वगैरह। एंड वीनस भी आपके 6th एंगल पर है, दैट इज पॉजिटिव फॉर योर करियर, दैट इज पॉजिटिव फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज पॉजिटिव फॉर योर लव लाइफ, दैट इज पॉजिटिव फॉर योर फैमिली टेंडेंसी, welfare of family, responsibility of family, like this thing. And Mars is also on your 6th angle, that is very positive for those Leos who are investor in the property, who are investor in the iron, who are investors in the gold and silver and crypto and online and stock exchange, इन सब में वो भी फायदा देगा। And Mars is also responsible for ये IT side like apps बनाना, क्रिएटिव काम करना, नए सॉल्यूशंस देना, आईटी फील्ड में कोई भी चीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें आप में डेवलप होगी। अब जो बुरी खबर है वो ये है कि सैटर्न इज़ नेगेटिव फॉर द ल्यूज टिल 12th of Feb। Saturn is creating some issues like delays, like troubles, like sensitivities, like rewardlessness, like some overthinking, some negative thinking। लेकिन अब ये ज़हन में रखिए कि 7 प्लैनेट हैं, उनमें से 6 अच्छे हैं। एक प्लैनेट है जो ट्रबल दे रहा है, लेकिन जो ट्रबल दे रहा है वो है बड़ा, छोटा नहीं है, लॉन्ग टर्म है, और वो 12 फरवरी तक ट्रबल देगा। और ये जो अच्छे प्लैनेट्स हैं ये आपको फोकस भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंट भी कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, आपकी स्किल्स को भी बढ़ा रहे हैं, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को भी बढ़ा रहे हैं, आपकी कंपटीशन स्किल्स को भी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 6 वाला जो पॉजिटिव साइड है ये जीत जाएगी। लेकिन अगर कोई ल्यू सेंसिटिव है, वीक है, नॉन डिसाइसिव है या बीमार है, तो हो सकता है कि उसको सैटर्न घेर ले। और अगर उसको सैटर्न ने घेर लिया और उसकी कामयाबी का सफ़र स्लो हो गया, स्पीड ऑफ सक्सेस स्लो हो गई, थिंकिंग स्पीड स्लो हो गई, रिवॉर्ड स्लो हो गए, तो मेरा मशवरा है बीइंग एस्ट्रोलॉजर कि उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। इट इज़ एन इफेक्टिव स्टोन टू रिपेल द सैटर्न नेगेटिविटी। मैंने सैटर्न की नेगेटिविटी पर एक डेंजर जोन के नाम से एक अलग वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा, उससे आपको सैटर्न के इम्पैक्ट्स को समझने में और मदद मिलेगी। सो ब्लू सफ़ायर पहनिए 10 कैरेट का, इफ़ यू गो विद द साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर, और अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर की तरफ जाते हैं तो 3 कैरेट भी बहुत है। सूरज शम्स पड़े तो 5 दफ़ा पड़े, काले कपड़े ज़रा अवॉइड करें। साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पर भी और श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पर भी इन दिनों हमारे स्टोर पर astrogemlimited.com पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 40% ऑफ चल रहा, और ये 1 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। आपको फिर ये महंगे स्टोन बाय करने पड़ेंगे। तो जिन लोगों को अगले कुछ दिनों के लिए, फरवरी की 12 तारीख तक के लिए अपने अंदर सैटर्न डेफिशिएंसीज दिख रही हैं, उन्हें स्टोन पहनना चाहिए, उन्हें सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, ताकि वो इस ट्रबल से निकलें और 2026 को एक नए मिशन के तौर पर लेकर चलें। अपनी ज़िंदगियों में ज़रा ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने की कोशिश करें। आगे फ्यूचर में सिर्फ वही लोग सस्टेन करेंगे जो ज़रूरत के मुताबिक कामयाब होंगे या ज़रूरत से ज़्यादा कामयाब होंगे। ज़रूरत से कम कामयाब होने वाले उलझेंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन थी ल्यूज़ इस हफ्ते के लिए। मैंने कोशिश की कि अल्लाह ताला की ये सब नेमतें जो प्लानिटरी एक्शंस के तौर पर आपके पास मुयस्सर हैं उसे आपके सामने तशरीह बयान कर।
अगर मेरे इस व्लॉग से आपको वक्त को समझने में मदद मिली हो, आपको न्यू रिसर्चेज पता चली हो एस्ट्रो साइंसेज में, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगली वीडियो तक, अगले नए टॉपिक तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।